आदाब। वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। एयर इंडिया फ्लाइट में इजराइल में फंसे हिंदुस्तानी को लाया गया वापस। YSRTP ने तेलंगाना भर में 119 हलकों से इंतखाबात में मुकाबला करने का किया फैसला। वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और उनके खानदान को गैर मुकामी करार दिया। चंद्रबाबू नायडू को ACB की खास अदालत ने पेशगी जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। एयर इंडिया की एक परवाज जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद तेल अवीव से थे, जुमा की सुबह कौमी दारुल हुकूमत पहुंची है। परवाज AL 1140 जिसे ऑपरेशन अजय के तहत चार्टर्ड किया गया, जुमरात को इजराइल के लिए रवाना हुआ। हिंदुस्तान ने इन हिंदुस्तानियों की वापसी को आसान बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया, जो अपने वतन वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हफ्ते के आखिर में हमास मिलिट्री के तरफ से इजरायली कस्बों पर रॉकेट्स के हमले के सिलसिले ने खित्ते में डर को फैलाया था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुमेरात को एक तकरीब में वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश और उनके खानदान को गोद लिया हुआ बेटा कहा और गैर मुकामी करार दिया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो हैदराबाद में रहते और आंध्र प्रदेश में सियासत कर रहे हैं। ये लीडर रियासत की दौलत को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ मीडिया के साथ हैदराबाद में इसका इश्तराक करेंगे। గత 5 ఏళ్లలో ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కదూ. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినప్పుడు గత 5 సంవత్సరాలు మీరే చూసే ఉంటారు. మీ బిడ్డ ప్రభుత్వము వచ్చి 4.5 సంవత్సరం అవుతా ఉంది, దాదాపుగా 52 నెలలు. ఈ 52 నెలల్లో నేను అడుగుతా ఉన్నాను, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి కంటిన్యూస్గా ఒక నెలన్నా ఎప్పుడైనా మన రాష్ట్రంలో కనిపించాడా? కేవలం ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో కనిపిస్తా ఉన్నాడు. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में 9th G20 पार्लियामेंटेरियन समिट P20 का इफ्तिताह किया। इस सरबराही इज्तिमा में मेज़बानी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हिंदुस्तान की G20 सदारत के वसी फ्रेमवर्क के तहत कर रही है, जिसका मवाद है एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल। एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। फ्रेंड्स, भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने मून पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया।
तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को एक झटका देते हुए यहां की एंटी करप्शन ब्यूरो की खास अदालत ने उनकी पेशगी जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और रियासती सीआईडी ने नायडू के लिए ट्रांजिट में पीटी वारंट जारी करने की इजाज़त दे दी है। जुमेरात को सीआईडी को हुकूमत दी गई कि वो पीर की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान नायडू को अदालत में पेश करे। हालांकि नायडू को विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट, एपी हाई कोर्ट या एपेक्स कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, लेकिन वो चंद घंटों के लिए राजामुंड्री सेंट्रल जेल से बाहर आ सकते हैं। एसपेटा में हजरत नायब रसूल का उरूस का दरगाह में शानदार इनेकाद किया गया। ज़िला नेरुल के एसपेटा में एक मशहूर और मारूफ दरगाह में हजरत ख्वाजा नायब रसूल का 250वां उरूस प्रोग्राम मनाया गया। अदालत के हुक्म के मुताबिक इस साल उरूस प्रोग्राम का इनेकाद फैयाज अहमद के रिश्तेदारों ने किया। मुल्क की कई रियासतों के अलावा 2 तेलुगु रियासतों के अकीदतमंदों ने इस उरूस में हिस्सा लिया और अकीदत के साथ मज़ार पर चादर चढ़ाए और दुआ हासिल किया। दरगाह के दफ्तर के मुंतज़मीन ने अकीदतमंदों के लिए इंतज़ामात किए थे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए थे। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हेड फैमिली 8 जना में हमें एक हेड फैमिली। मेरे बड़े लोग ज़माने से यहाँ कलेते आते हैं। उसके बाद कोर्ट से हम ना आर्डर आया था। ये आर्डर पर हमें उर्स मुबारक जो चलाए थे 250वां उर्स है ये। बहुत दूर दूर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। हर स्टेट से आते पब्लिक आती है यहाँ पर। सैयद हाजी ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल का उर्स मुबारक है। हर साल भी ऐसा अच्छा चलता और अच्छा चलता हर साल में। तेलंगाना भर में 119 हलकों से इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी की सदर वाईएसआर शर्मिला ने पार्टी के रियासती सतह के एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया। शर्मिला ने पलेरो हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। शर्मिला ने लीडरों को पार्टी के बी फॉर्म के लिए दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। ఎవరికి లొంగకుండా బెదరకుండా ఏ ఒత్తిడికి లోను కాకుండా పోరాటం చేసిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. ఏ పోరాటం చేసినా ప్రజల కోసమే పోరాటం చేశాం. తెలంగాణ ప్రజల మేలు కోసమే పోరాటం చేశాం. అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్ తో కలిసి వెళ్తే ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలదు. ఆ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలితే మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజల కోసమే కాంగ్రెస్ తో కలిసి వెళ్ళాలనుకున్నాం. కానీ అది జరగలేదు. మన అదృష్టమనే అనుకుందాం. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీల్చాము అన్న అపఖ్యాతి మనకు ఉండకూడదు అనుకున్నాం. 4 నెలల పాటు ప్రయత్నం చేశాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూశారు. 4 నెలల పాటు మనం ప్రయత్నం చేశాం. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలిన ఆ అపఖ్యాతి మనది కాదు. ఈ అపఖ్యాతి భారము మన మీద లేదు. మనము చిత్తశుద్ధితో తెలంగాణ ప్రజల బాగు కోసమే ఆలోచన చేసి ప్రతి నిర్ణయము ప్రతి పోరాటము చేశాము అని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏ ప్రజల కోసమైతే తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారో ఆ ప్రజల కోసం తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా రెడీ అంది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ. रायचोटी के एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि सीएम जगन मोहन रेड्डी की हुक्मरानी रियासत में तरक्की की फलाहो बहबूद के साथ सोने दौर के तौर पर जानी जाएगी। एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने रामपुरम मंडल के हसनपुरम गांव में घर घर गवर्नमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाब बाद से कब्ल किए गए वादों को पूरा करते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल कायम किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम वाईएसआर सीपी की हुक्मरानी को 100 नंबर दे रही है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन दिए गए हैं। वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने भी उर्दू ज़बान को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान तस्लीम की है।
मिलादुन्नबी के मौके पर वाईएसआर पार्टी के माइनॉरिटी लीडर सुभान बादशाह ने इस महीने की 14 तारीख को रात के 10 बजे कडपा शहर के घंटा बाजार सर्कल में एक बड़ी जुलूस का इनेकाद किया। इस जुलूस में शहर में सुभान बादशाह के पोस्टर्स को आगाज किया और कैंपेनिंग के झंडे को बुलंद किया गया। इस मौके पर माइनॉरिटी लीडर सुभान बादशाह ने कहा कि हर साल कडपा शहर के घंटा बाजार मस्जिद में मिलादुन्नबी के मौके पर एक शानदार नात प्रोग्राम का इंतज़ाम किया जाता है और हर किसी को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए अमन के रास्ते पर चलना चाहिए। सुभान बादशाह ने कडपा के लोगों से दरख्वास्त की कि वो तमाम लोगों के साथ इस शानदार नात प्रोग्राम में शिरकत करें। गुज़िश्ते सालों से आप सबको मालूम है कडपा शहर में जो ये नातिया महफ़िल करता हूँ, आप सबकी कडपा पब्लिक की आप सबकी दुआओं से आज मेरा ये महफ़िल का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन हुआ है। हर एक को भी कडपा में नातिया महफ़िल जो है वो बहुत अच्छे तरह से चलती बोल के नाम आया। ये उसकी वजह आप लोगों की दुआ और प्यार मोहब्बत है। शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका। इसी तरह 14 तारीख को कल शाम को हफ्ते के दिन रात के 10 बजे गुंता बाज़ार मस्जिद के पास NTR सर्किल के पास नातिया महफ़िल है। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग आइए, शामिल होइए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी नात में जो पैगाम देंगे, जो नातिया नो नात पढ़ने वाले हैं, ये सारे हिंदुस्तान के मशहूर नात खां तशरीफ़ ला रहे हैं। और कल जो ये महफ़िल होने के बाद रात से उजाला पारे तक दूसरे दिन इतवार के दिन सुबह में खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।